हामिद मीर साहब, कोई हवालों से ये बात सामने आ रही है कि भारत में एक तो मीडिया जिस तरह से सामने ला रहा है, ऐसी बात है जिसका सच से ताल्लुक नहीं साबित हो पा रहा, और फिर कई ऐसे सहाफ़ी जो माजी में किसी दौर में शायद मुस्तनद तरीके से ख़बर सामने लाते हों, बदकिस्मती से वो भी ऐसी खबरें सामने ला रहे हैं जिनको या तो फेक न्यूज़ कहा जाए या फिर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उनके दावों की, उनकी उस खबर की तस्दीक नहीं हो पा रही। माजरत जी साहब, एक जुमला सिर्फ मैं ऐड कर दूं, एक चीज मैं भूल गया था। एक हमारे डीजीआईएसपीआर ने अभी जो प्रेसर की है उसकी उन्होंने एक एआई भी बनाई है, और आप वो खुद सुन लीजिए तो देख लीजिए, और मेरे ख्याल से हंसने के लायक है वो, और कुछ नहीं है उसमें। हामिद मीर साहब जी, वो जुनैद साहब, आपने जो सवाल किया है ना, तो मैं आपकी एहतियात पसंदी पे मुस्कुरा दिया हूँ, बल्कि थोड़ा सा मैं हल्के से म्यूजिक के साथ थोड़ा हंसा भी हूँ, क्योंकि ये जो आपने जिस जर्नलिस्ट की तरफ जिक्र किया है, मुझे पता है वो आपकी भी दोस्त हैं, हमारी भी बड़ी पुरानी मेहरबान है। तो उन्होंने असल में ये एक्स पे एक ऐलान किया है कि पाकिस्तान का एक पायलट जो है वो इंडिया की कस्टडी में है। तो वो सिर्फ वो नहीं है, और भी हमारे बहुत से जो पुराने जानने वाले हैं इंडियन जर्नलिस्ट हैं, बड़े क्रेडिबल हैं, तो उन्होंने भी ये दावा किया। अच्छा, अब मेरे साथ आज हुआ यह है कि मेरा एक्स अकाउंट जो है वो इंडिया में आज उसको बैन कर दिया गया है। तो लेकिन मैंने उस पर अभी थोड़ी देर पहले एक कमेंट किया कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। वो जिसने ये ऐलान किया ना, जिस जर्नलिस्ट ने, कि पाकिस्तान का एक पायलट जो है वो हमारी कस्टडी में है, तो मैंने उस पर ये कमेंट कर दिया, गालिब के एक शेर का मिसरा लिख दिया कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो उस पर मुझे फोन आ गया अभी थोड़ी देर पहले, ये आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक फोन आ गया। तो उन्होंने कहा, भाई आपने कैसे देख लिया हमारा ट्वीट, क्योंकि आप तो इधर बैन है इंडिया में। मैंने कहा मैं बैन हूँ इंडिया में, लेकिन आपका तो इधर बैन नहीं है ना अकाउंट। तो मैंने देख लिया उस पर। तो मैंने पूछा कि आपको कैसे पता चला है? तो उन्होंने कहा, मुझे भी मिडल ईस्ट से किसी ने फोन करके बताया कि ये आपने ये कमेंट किया है। तो उन्होंने पूछा बहुत मासूमाना अंदाज में, वाकई पाकिस्तान का पायलट नहीं पकड़ा गया? मैंने कहा, भाई अगर पायलट पकड़ा गया है तो आप को तकरीबन 30 साल से जर्नलिज्म में है, और 25-26 साल से तो मैं आपको जानता हूं। तो आपने अपने सोर्स से कोई पूछा कि नाम क्या है उस पायलट का, कोई उसकी तस्वीर बता दे? हमने तो अभिनंदन की तस्वीर क्या, वीडियो पेश कर दी थी आपको। तो अगर आपने पाकिस्तान का पायलट पकड़ लिया है तो आप उसकी तस्वीर बता दें, उसका नाम बता दें। तो उन्होंने कहा, अच्छा फिर हम पता करके बताते हैं। यानी कि इससे अंदाजा लगाएं कि उनका जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, कि उनको किसी ने फीड किया कि हमने पाकिस्तान का पायलट पकड़ लिया, और उन्होंने वो ठोक दिया। एक्स पर उन्होंने स्टेटमेंट बना के ठोक दिया। और बहुत से इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो यही काम कर रहे हैं, और उनके चैनल्स भी यही काम कर रहे हैं। हामिद भाई, आप थोड़ी देर इंतजार करें, आपके पास एक वीडियो आ जाएगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले उनके बड़े बड़े सहाफियों ने एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर का बयान है, और उसके ऊपर वॉइस सुपर इम्पोज की हुई है, उनकी आवाज़ एआई के जरिए, जिसमें वो कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ जी हमारे तैयारे गिर गए। तो थोड़ी देर में ऐसा ना हो कि एक पायलट की भी वीडियो आ रही हो कि यार ये जी पाकिस्तानी पायलट है। अब जिस तरह से उनकी से खबरें सामने लाई जा रही है, ऐसा मुमकिन भी है। टेक्नोलॉजी है शाहिद साहब, ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पाकिस्तान में भी है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कई दफा हो चुका है कि मेरी तस्वीर होती है और वीडियो होती है मेरी मूविंग, लेकिन उसमें जो आवाज मेरी होती है वो फेक होती है, और मैं उसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहा होता हूँ जो मैंने नहीं कहा होता। तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है, लेकिन लोग बड़ी वन गो में ही एक दफा सुनते ही उनको पता चल जाता है ये झूठ है। इससे आप ये अंदाजा लगाएं कि झूठ जो है उसको नैरेटिव बना लिया है इंडियन सहाफियों ने भी, मीडिया ने भी, इंडिया की हुकूमत ने भी, और अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी तादाद में ये हो रहा है, क्योंकि 2-3 के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब वो भी ये कर रहे हैं। इससे आप इखलाकी दिवालियापन का अंदाजा लगाएं। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि झूठ के पांव नहीं होते। तो अब ये जो दावा कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया है, तो उम्मीद है कि कोई इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर या इंडिया का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी अब CNN या BBC पे जाएगा, और वहां पे जाके वो कहेगा कि हाँ जी हमने पाकिस्तान का F-16 गिराया है। तो मुझे उम्मीद है कि उनसे भी ये पूछा जाएगा कि इसकी एविडेंस पेश करो, चलो उसकी तस्वीर दिखा दो, चलो तस्वीर नहीं दिखाओ उसका नाम तो बता दो। तो अब हम भी आपके जरिए अपने भारतीय मेहरबान जो हैं, कदरदान हैं, उनसे बहुत ही आजिज़ाना तरीके से ये विनती करते हैं कि प्लीज आपने जो पाकिस्तान का पायलट पकड़ लिया है उसका
उसकी तस्वीर ना दिखाएं, नाम ही बता दें भाई, अगर कोई नाम है उसका, और अगर उसका कोई नाम नहीं है तो फिर दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल बहुत ही अच्छा है। किसी तरह तो किसी मौके पे तो रोकना है भारत के इन तमाम इकदामात को। जी, तो फिर रोकने का क्या तरीका है ना, अब उस पे तो ऑप्शंस पे बहुत सी बात हो रही है ना जी। तो अब उसका ये तरीका तो मेरा ख्याल है बड़ा ही नामुनासिब है जो कि बरखा दत्त साहबा ने इख्तियार किया है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान का एक पायलट जो है वो हमारी कस्टडी में है। तो मेरा ख्याल है इसका तरीका ये है कि हम आज हुकूमत पाकिस्तान से अपील करें, चले मैं अपनी ज़ाती हैसियत में कर देता हूँ कि ये जो ऐलान किया गया है भारत के कुछ मारूफ सहाफ़ियों की तरफ से, और उनके पाकिस्तान के जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे उनकी पहुँच भी है और उनके कॉन्टैक्ट्स भी हैं, तो अगर पाकिस्तान का पायलट वाकई है उनकी कस्टडी में, तो अगर वो उसका नाम बता दें और तस्वीर बता दें तो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से उनके लिए एक इनाम मुकर्रर किया जाना चाहिए, बहुत बड़ा इनाम, कि अगर वो पाकिस्तान के किसी पायलट का नाम और तस्वीर अगर दिखा दें तो उनको पाकिस्तान की हुकूमत इनाम देगी। और अगर एक मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर कोई झूठी तस्वीर दिखाएं तो उसे सुरमा ना लगाएं, जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में लगाते हैं। भाई हम नहीं लगाते सुरमा। हाँ, ये वैसे आपने बात बड़ी सही की है कि इंडिया की फिल्मों में वो जो भी पाकिस्तानी दिखाते हैं ना, तो उस पाकिस्तानी की आंखों में सुरमा जरूर लगा होता है, जबकि मैंने तो सारी जिंदगी कभी सुरमा नहीं लगाया। देखिए ना, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस वक्त तो मुकाबला जो है वो भारत और भारत के झूठ से है। तो अब झूठ का हम मुकाबला कैसे करें? तो झूठ का मुकाबला हम ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर वो कह रहे हैं जी कि उन्होंने हमारा पायलट पकड़ लिया है, तो वो पायलट जो है उसका नाम बता दें और तस्वीर बता दें, और तस्वीर जो है वो फिर सही बताएं। फिर हम अगर उसका नाम बता देंगे तो जाहिर बात है फिर उनको उसका ये भी पता चल जाएगा कि उसका क्या रैंक है, वो स्क्वाड्रन लीडर है या फ्लाइट लेफ्टिनेंट है या एयर कमोडोर है, क्या है उसका। फिर हम पाकिस्तान में नाम पता लेके घर उसका ढूंढेंगे, उसके फैमिली से जाके बात करेंगे और कंफर्म करेंगे कि बात सही है या गलत है। तो देखें, ये इस वक्त आप मुझसे पूछ रहे हैं जी तरीका बताएं जी, क्या सलूशन क्या है? तो इसका क्या सलूशन, झूठ का क्या सलूशन है, आप मुझे बताएं। झूठ का तो कोई सलूशन नहीं है ना। तो ये असल में इस वक्त इंडिया जो है उसके नैरेटिव की बुनियाद वो झूठ पे रख रहे हैं। ये उनकी एक पॉलिटिकल जरूरत है, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है। वो इंटरनेशनल प्रेशर उन पे बढ़ गया है, उन पे डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ गया है, तो वो ये सारा झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि कोई जवाब क्रिएट करके वो दोबारा कोई एग्रेशन करें, दोबारा जारहियत करें, और उस जारहियत की बुनियाद पर वो ये कहेंगे देखिए जी पाकिस्तान ने क्योंकि श्रीनगर में हमला किया, पाकिस्तान ने क्योंकि जम्मू में हमला किया, तो इसलिए जनाब हमने जवाबी कार्रवाई किया, जबकि ग्राउंड पे ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह कोई पाकिस्तान का पायलट उनके पास नहीं है, इसी तरह श्रीनगर और जम्मू में आप किसी भी अपने कांटेक्ट से बात कर लें, किसी सोर्स से बात कर लें, किसी दोस्त से, रिश्तेदार से बात कर लें। मेरे तो वहां पे दोनों जगह पे बहुत कांटेक्ट्स हैं, कोई भी इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा, कोई कंफर्म नहीं कर रहा कि वहां पे कोई हमला हुआ है। तो अब जब किसी चीज का, उनके किसी दावे का कोई जवाब जो है वो आपको कहीं से नहीं मिल रहा, सबूत नहीं मिल रहा, तो फिर आप उनसे क्या बात करेंगे ना। बात तो उससे होगी ना जो कि लॉजिक के साथ, कोई एविडेंस के साथ आपसे बात करे। अगर वो झूठ बोले जा रहे हैं तो झूठ का तो मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है। हाँ, फिर यही है कि इंतजार करें कि इंटरनेशनल मीडिया और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ये उसके सामने भी इस तरह का झूठ बोले, तो वो फिर इनसे एविडेंस मांगे तो शायद वो इनको बेनकाब करें। क्योंकि मैं और आप इनको बेनकाब करते रहेंगे तो वो तो बड़े बेशरम लोग हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इसकी कोई परवाह है कि वो हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं और हमारे सामने उनका झूठ बेनकाब हो गया।